तो वहां जो ताम्रपाशा युगीन लोग रहते थे वैसे लोग रहते हुए दिखते हैं। 15 दिन नहाए नहीं, बच्चे हैं, एक आदमी को 4 बीवियां है। हम ख्वाहिशों का काफिला भी बड़ा अजीब होता है, वो वहीं से गुजरता है, वो वहीं से गुजरता है जहां रास्ता नहीं होता। आप अगर रामायण पढ़ोगे तो राम 19 बार हंसे, 17 बार मुस्कुराए। जब वो बाण भी चलाते थे तो मुस्कुराते रहते थे। समता की बात बोलने में बहुत सिंपल लगती है, करते हो उसमें देयर इज अ ह्यूज गैप एंड ह्यूज टाइम एंड डिस्टेंस एंड मनी पार्क इन्वॉल्वड। That was a person who started revolt against mighty Roman Empire. Today we are having subjects, and in Latin we are giving certain phrases in law, but we don't know what Spartacus is and why he started his revolt, and his revolt was successful. What would have been the situation in Roman as well as Greek Empire? तो ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं इतना डिटेल में पढ़ता नहीं हूं, एवरीवन नोज दैट थिंग, ये मैं देने वाला हूं। नेक्स्ट करिए। ये कॉजेज ऑफ इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, डिफरेंसेस ऑफ परसेप्शन, मिस इंटरप्रिटेशन, डिफरेंस इन लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन, ये आपको समझना पड़ेगा। आपके पास जो भी लिटिगेंट आता है, फ्रॉम विच बैकग्राउंड दैट फेलो कम्स, है ना, वो कौन से ट्रॉमा में रहता है। अपने को किसी को थर्ड पार्टी को कुछ बोलना बहुत सिंपल रहता है, बट इफ दैट फेलो, इफ दैट मेल और दैट फीमेल वॉज अंडर सर्टन लेवल ऑफ ट्रॉमा, उस वक्त उसका जो बोलना रहता है और अपना जो समझना रहता है, देयर इज अ ह्यूज इशू। आपको वो एम्पैथेटिक लेवल, ये आगे आएगा एम्पैथी वाला, बट दैट एम्पैथी लेवल पे जाने को आपको यू नीड सम टाइम, यू नीड सम पेशेंस, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन एम्पैथेटिकली, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट लिटिगेंट, व्हाट द प्रॉब्लम विद दैट पर्सन। आपको वो समझने के लिए एम्पैथेटिक होना बहुत जरूरी है। देन डिफरेंसेस इन लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन के बाद पुअर लिसनिंग एबिलिटीज एंड स्किल्स, लैक ऑफ पेशेंस, विदहोल्डिंग और डिस्टॉर्शन of valuable information by a third party intermediary, where a message is transmitted by sender to the receiver through such third party or intermediary। ऐसे बोला जाता है कि दो देशों के बीच में अगर कोई संदेश भेजना है तो वो डायरेक्टली बात होनी चाहिए, नहीं तो 35 मिनट्स की फोन कॉल पे बात होती है और बाद में हमें पता चलता है कि वी गॉट 50% टैरिफ। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इंटरमीडिएटरी कोई चाहिए नहीं। नेक्स्ट करिए। फिजिकल बैरियर्स कम्युनिकेशन में आते हैं, लैक ऑफ कॉन्जुगल एटमॉस्फेयर, लैक ऑफ प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टीज, लैक ऑफ सफिशिएंट टाइम। यहाँ पे अभी टुडे यू आर सिटिंग हियर, अगर यहाँ पे सब खड़े रहते 1 घंटे से तो व्हाट वुड बी द सिचुएशन, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक, यू आर सिटिंग कंफर्टेबली, तो थोड़ा बहुत सुनने में और थोड़ा बहुत हम लोगों को झेलने में आपको परेशानी नहीं होगी। इफ सपोज इट्स अ सिचुएशन कि हम कहीं ग्राउंड में खड़े हैं, आवाज जा रहा कि नहीं पता नहीं, हम क्या बोल रहे कुछ समझ नहीं रहा, सेम थिंग विल हैपन। आपको वो कॉर्डियल एनवायरनमेंट मेंटेन करना है व्हेनेवर यू आर लिसनिंग टू एनीवन। देन इमोशनल बैरियर्स, टेम्परामेंट्स ऑफ द पार्टीज एंड देयर इमोशनल क्वोशंट, जो मैंने ट्रॉमा वाली चीज बताई। आप ट्रॉमा से अगर उठ के आते हो तो आपका रिस्पॉन्स कुछ अलग रहता है, ठीक है। एक्सीडेंट होने के बाद, यानी मैंने पर्सनली, मैं ब्लड डोनर हूं, मैंने पर्सनली कितने तो भी लोगों को, एक्सीडेंट विक्टिम्स को उठा के कार में डाल के हॉस्पिटल में लेके गया है। लोग अपना खुद का नाम नहीं बता पाते उस मोमेंट पे, उसके पैकेट में से निकाल के अपने को देखना पड़ता है, लोगों के मोबाइल लॉक हो जाते, पता नहीं चलता है, पुलिस वाले आते हैं, उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। मैं एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ, इवन इन एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, और ये उसमें भी ये इशू रहते हैं। बाकी अपने छोटे मोटे, यानी जैसे किसी ने किसी की प्रॉपर्टी भी हथिया ली, घर वाला ही आदमी है, सीनियर सिटीजन है, यहाँ हमने सीनियर सिटीजन के लिए प्रोग्राम्स किए हैं। सर के साथ मैंने अभी प्रोग्राम किया था, जो 80+, 85+ लोग रहते हैं, उनके बोलने में थोड़ा डिस्टॉर्शन आता है, उनके अपने समझने में आता है। उस दिन एक आदमी आया था, ही टोल्ड मी कि मेरा लड़के को मैंने एमटेक किया, 11 लाख खर्च किए मैंने। तो मैं अब इंजीनियरिंग का, तो मैंने बोला एमटेक की तो सर इतनी फीस नहीं है, एमटेक 1 लाख 1.5 लाख रुपए में हो जाता है, यानी 3 लाख में हो जाना चाहिए। बोले 3 लाख एमटेक पे खर्च किया, 7 लाख रुपए उसके इंजीनियरिंग पे खर्च किए मैंने, अभी उसने मेरे को घर से बाहर कर दिया मैंने। अगर मैंने नहीं पूछा रहता तो मैंने वो अलग समझा रहता, या मैंने इंटरप्रेट किया रहता कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो उस वक्त आपको उसकी चीज समझनी है, ये प्रैक्टिकलिटी है। जब तक यू विल नॉट एंटर इनटू दैट प्रैक्टिकलिटी, ये चीज आप नहीं समझ पाते हो। आपको वो विथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। देन इट कम्स टू फीलिंग ऑफ इंपेरिटी, सुपेरिटी, गिल्ट और एरोगेंस। सुपेरियरिटी आपको दिखाई नहीं देना है, आप तो हमेशा रहेंगे प्रोबेबली इन 3-पीस सूट, टाई पहने हुए हैं, आपका कोट रहेगा, आप ऐसे इसमें रहोगे, तो आपको उसके लेवल पे जाना है, ठीक है। देन इट कम्स टू फियर, सस्पिशन, ईगो, मिसट्रस्ट एंड बायस, हिडन एजेंडा एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनैलिटीज। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट करिए। कम्युनिकेशन स्किल्स इन मीडिएशन, इसमें आपको एक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग विथ एम्पैथी, अभी जो मैंने बोला वो
बॉडी लैंग्वेज एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चन ये चीजें आएंगी। मीडिएशन का गोल है टू रीच म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। स्टाइल कोलैबोरेटिव रहना चाहिए, आप उनके कोलैबोरेशन में हो, वो आपको दिखाना है। देन इट कम्स टू, जब आप बोलोगे तो आपको एक्सप्लेन करना है वो सब चीजें। एंड लास्टली यू नीड टू लिसन, एंड दैट एक्टिव लिसनिंग, सबसे बड़ा इशू क्या है कम्युनिकेशन का? लिसनिंग। जिसको एक्टिव लिसनिंग जमा, वो 100% कम्युनिकेशन समझने के इसमें रहता है। अदरवाइज हम जो बोलते हैं अगला उसका मीनिंग कुछ तो भी अलग निकाल लेता है। ठीक है, यू ऑलवेज नो कि जब हम बोलते हैं गरीबी हटाओ तो बहुत बार गरीब हट जाता है, गरीबी नहीं हटती है। ठीक है, व्हेन यू से गुड डेज आर कमिंग, तो वो किसके लिए है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं रहता है, तो यू मिस इंटरप्रेट दैट थिंग। ये आपको हमेशा मैसेज को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट करिए। ये एक्टिव लिसनिंग के 12 पॉइंट्स है और बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग के 11 पॉइंट्स है। ठीक है, इसको आप एलेबोरेशन में ये करना है। सिंपल पॉइंट्स है, समराइजिंग, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्रेमिंग, एक्नॉलेजिंग, डिफरिंग, इंकरेजिंग, ब्रीचिंग, रीस्टेटिंग, पैराफ्रेजिंग, साइलेंस, एपोलॉजी, सेटिंग एन एजेंडा। अपन जब पढ़ते हैं ये सभी चीजें अपन पढ़ के ही आगे जाते हैं। बैरियर्स में आता है डिस्ट्रैक्शन, इनएडिक्वेट टाइम, प्री जजिंग, ब्लेमिंग, absent mindedness. Absent mindedness is not simply related with people like we teachers. It always happening nowadays because of distraction of mobile, है ना, उसके कारण भी होता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन से अपने को दूर रहना है, absent mindedness से अपने को दूर रहना है। Then it comes to role confusion. Then it comes to arguing, imposing own views, criticizing, counseling, moralizing, analyzing. बहुत बार कुछ केसेस में अपन लोग उनको काउंसिल करना शुरू कर देते, या उन लोगों को अपन मोरल पुलिसिंग वाला अपने यहाँ जरा ज्यादा ये होता है। तो अपने को अनबायस्ड रहना है। दैट अनबायस्डनेस विल फेच टू द रियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट करिए। और एक अराउंड 15 मिनट्स चलेगा, चलेगा ना आप लोगों को? पक्का? नहीं, जोर से आवाज आना चाहिए। 15 मिनट्स, फास्ट 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 फास्ट। तो ये मैं पढ़ लेता हूं क्योंकि ये मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन का बेसिक प्रिंसिपल है। द बल्क ऑफ आवर स्पोकन लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ वन सिलेबल वर्ड्स, 10 कॉमनली यूज्ड वर्ड्स account for 25% of our conversation and 100 high frequency words for as much as 75% of our small talk. ये कम्युनिकेशन का बेसिक प्रिंसिपल है। टेक्निकल में तो 100% लागू है, वकीली के इसमें, लॉयर वाले इसमें थोड़ा सा इसमें बढ़ सकता है। बट इन एनी स्मॉल टॉक्स, जब आप किसी क्लाइंट के साथ बोलोगे या कुछ भी ये करोगे, तो दिस मच वोकेबुलरी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू गेन व्हाट दैट फेलो थिंग्स एंड व्हाट यू वांट टू टेल दैट पर्सन. Yet individuality is expressed by uncommon words, and one is as definitely identified by his language as by his fingerprints. 4 करोड़ में ही मिल सकता है एक दूसरे का फिंगरप्रिंट सरीका, 700 करोड़ में मिल सकते हैं एक दूसरे वाले। अभी अपन 800 करोड़ के ऊपर जा रहा है, एक भी आदमी दूसरे के जैसा नहीं रहता, ऊपर से सबको अलग भेजते हैं। यहाँ अपन बोलते हैं कि सब एक लाइन में चलो, ऐसे होता नहीं है। ठीक है, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा, नेचर ऑलवेज बिलीव्स इन डाइवर्सिटी। ठीक है, यूनिटरी मोड में अपन लोग जाते हैं, तो भाषा का भी वैसे ही है। आप वही चीज बोलोगे तो उसका कोई वो पैरोट लाइक बोलना होगा। आपकी इंडिविजुअलिटी एक्सप्लेन करने के लिए यू नीड योर ओन वोकेबुलरी। वी शुड स्ट्राइव फॉर द स्पेशल वर्ड्स दैट विल बेस्ट एक्सप्रेस अवर ट्रू सेल्स एंड अबव ऑल अवॉइड पैरोट लाइक रिपीटेशन ऑफ रेडी कॉइन्ड वर्ड्स एंड स्लोगन्स। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज. Body language is the most important issue nowadays. Your body language speaks more to your verbal communication. तो body language के लिए आपको symmetry of posture, comfortable look, smiling face, leaning gently towards the speaker, proper eye contact with the speaker, ये चीजें आवश्यक है। ये जो है ना smiling face, इस पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। नेक्स्ट करिए। Asking the right question, open question, close questions and hypothetical questions. Open questions है ना, सीधा आप उसको पूछ सकते हैं, वो बोलते रहेंगे। क्लोज क्वेश्चन यानी किया या नहीं किया, येस और नो। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में अगर ऐसे था तो कैसे किया, वगैरह वगैरह ऐसे। नेक्स्ट करिए। ये मैं पढ़ाने के बाद आपको स्माइलिंग फेस का एग्जांपल दूंगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। हॉलीवुड की मूवी देखते हैं, कंटिन्यूस अपने को एलियंस आते रहते हैं और एलियन वाली मूवीज चलती भी है, लेकिन एलियन यहाँ पे कभी नहीं आ क्यों सकता है? डॉन लैगो ऑन टाइम एंड डिस्टेंस. द यूनिवर्स इज अ वेरी सिंपल टाइम मशीन. It doesn't involve any strange or complicated machinery, only immense distances. When we gaze into the depth of space, we are looking into the endless depth of time. Even traveling at 3 lakh kilometers per second, starlight takes a year to reach Earth. Astronomers are cosmic archaeologists digging through the ruins of previous universe. We see the star Alpha Centauri
एज इट वाज जस्ट ओवर 4 years ago। यानी वहां का जो चांद स्टार अपने को दिखता है, तारा दिखता है, वो सिर्फ 4 साल पुराना है अपने को। यानी आज अपन 2025 में है, यानी वहां से वो अपने को देखेगा तो वो 2021 देखेगा। देन वी सी द एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मराठी में उसको देवयानी गैलेक्सी, देवयानी आकाशगंगा बोला जाता है। वी सी द एंड्रोमेडा गैलेक्सी एज इट वाज मोर देन 2 million years ago। अवर डेज रिसाइड्स इन द मिस्ट ऑफ 1000 million yesterdays। यानी अगर एंड्रोमेडा गैलेक्सी का एलियन देख रहा होगा तो वो 2 मिलियन 20 लाख साल पुराना पृथ्वी देख रहा होगा, उसको अपन अभी दिख ही नहीं सकते हैं। सो दैट्स डिस्टेंस और टाइम, ये सबसे बड़ा इशू है। और भारत जैसे देश में भी वी आर रिसाइडिंग टुडे, वी आर लिविंग इन जेट एज, प्रोबेबली वी आर ट्रेवलिंग इन बोइंग्स एंड वी आर थिंकिंग कि भैया एलोन मस्क अगर कुछ दिनों में बनाएगा तो आप जैसे यंग लोग आने वाले 25 सालों में मंगल पे भी जा सकते हो, चांद पे भी जा सकते हो, है ना। लेकिन अपने भारत देश में यहाँ से अगर आप जाते हो यशवंत स्टेडियम के पास, तो वहां जो ताम्रपाषाण युगीन लोग रहते थे वैसे लोग रहते हुए दिखते हैं। 15 दिन नहाए नहीं, बच्चे हैं, एक आदमी को 4 बीबियां है। हम लोगों ने लोगों को सर्टिफिकेट इश्यू करने गए थे तो मांगारुडी बस्ती है, वहां के लोगों ने, एक आदमी ने बताया एट द एज ऑफ 48 उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, क्योंकि वो जब 6 महीने का था, वाशिम के पास एक दिग्रस करके गांव है, वहां के नदी किनारे रहते थे, भटके विमुक्त जात के है, पूरा उनके घर का बह गया, बाप मर गया, माँ ने पाला, दूसरी शादी की, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो अपने आप को प्रूव कैसे करेगा। तो वी आर लिविंग इन द सिमिलर वर्ल्ड। तो हमें उनका भी टाइम डिस्टेंस देखना पड़ेगा। यानी भारत 140 करोड़ का देश है, लेकिन ऑल 140 करोड़ आर नॉट ऑन द सिमिलर लेवल। टू ब्रिंग दोज पीपल टू दैट लेवल, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, तो इट्स ओनस इज ऑन अवर शोल्डर्स, ओनस इज ऑन अस टू ब्रिंग दोज पीपल टू दैट लेवल। ये आप जिस दिन समझोगे, दैट डे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इक्वालिटी इज। समता की बात बोलने में बहुत सिंपल लगती है, करते हो उसमें देयर इज अ ह्यूज गैप एंड ह्यूज टाइम एंड डिस्टेंस एंड मनी पार्ट इन्वॉल्व इन दैट। ठीक है, नेक्स्ट करिए। ये डिफरेंसेस है, ये अभी जो भी थर्ड सेम वाले लोग हैं, थर्ड ईयर वाले, वो सब इसमें करने वाले हैं। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, निगोशिएशन, लोक अदालत एंड ओडीआर। नेक्स्ट करिए। कंपैरिजन, लोक अदालत एंड मीडिएशन वो कर चुके अपन पूरा। नेक्स्ट करिए। ये प्रोसेस और पर्सन के लिए इतने सारे गुण चाहिए ऐसे मैं बोलता हूं। उसके बाद एक एग्जांपल एंड वी वर ऑन द लास्ट लेग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। मीडिएशन, एक मिनट पीछे जाइए। एम मीनिंग मैनेजमेंट, ई एम्पैथी एसेंस, एम्पैथी पे अपन बात कर चुके हैं। डी डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, उधर आप एज अ पर्सन डिसिप्लिन्ड और डेडिकेटेड चाहिए, अर्नेस्ट एंड एम्पैथेटिक चाहिए, मेटिकुलस मास्टर चाहिए वो चीज के, माइंड रीडर चाहिए। माइंड रीडर यानी नजूमी नहीं बनना है आपको, ज्योतिषी नहीं बनना है। माइंड रीडर मीन्स what is the solution you can present to the party. Then it comes to impartiality and innovation, intelligence and interested। ये इंटेलिजेंस का इशू ये है कि you need a new kind of a learning ability in yourself. That learning is learning, relearning and unlearning। आज का जमाना ऐसे है कि आज जो पढ़ा, राठी साहब ने एग्जांपल दिया कि he passed his law degree in 1980, तब ये कुछ नहीं था, आज वो ये चीज कर रहे हैं। आप भी आज कुछ करोगे। ऑनलाइन काउंसलिंग इतनी चलती नहीं है, ऑनलाइन मेडिएशन इतना होता नहीं है, बट नाउ दे विल कम व्हेन यू विल बी देयर विद सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड टाइम। देयर विल बी अ मोडेलिटी कॉल्ड एज ओनली ऑनलाइन मेडिएशन एंड यू आर मास्टर ऑफ दैट मेडिएशन। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी और करनी है। देन इट कम्स टू टीम वर्क, टाइम बाउंडनेस, टेनेशियसनेस, स्ट्रेंथ, टेम्परामेंटल थिंग एज वेल एज ट्रस्टवर्दीनेस, इंटीग्रिटी एंड इनकॉर्पोरेशन, आउटसाइडर बट स्टिल you play insider role, newness in yourself, reading and reaching out, a stitch in time saves 9 is a mediation process, and do your work then step back, the only path to serenity। आप अपना काम अगर ठीक से करते हो, इवन इन एजुकेशन, आप अगर अपना सिलेबस ठीक से समझ लेते हो, करते हो, तो रिजल्ट लगने के पहले आपको रिजल्ट पता रहते हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी है, अपने को पता है, होता है वहां कहीं की, लेकिन फिर भी अगर आपने अपना काम 6 महीने में बराबर किया तो रिजल्ट लगने के पहले आपको खुद का रिजल्ट पता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट करिए। ये रोल है प्री मेडिएशन, ड्यूरिंग मेडिएशन, पोस्ट मेडिएशन क्या करना है। नेक्स्ट करिए। दिस थिंग्स है वो एक, ये गलत हो गया उसमें, बांटना, BATNA, बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, बांटना, वर्स्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, एंड MALTNA, माल्टना, दैट इज मोस्ट लाइकली अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। गेम थ्योरी करके है, हम ऑपरेशन रिसर्च में पढ़े हुए हैं। ये बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, ये आपको उसको समझाना है कि ये भैया बेस्ट है। देन वर्स्ट, और इन दोनों के बीच का नीचे वाला मोस्ट लाइकली। तो आप ये 3 चीजें कर पाए मेडिएशन में, तो यू विल विन हार्ट एंड माइंड ऑफ लिटिगेंट एज वेल एज यू विल ओन कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज को न्याय दिया हुआ है। ठीक है,
you are giving that kind of a justice to a party which is there in front of you for the mediation. Next करिए. ये स्टोरी के साथ स्माइलिंग का बता के विल बी वाइंडिंग अप. ये कैमल्स की स्टोरी है कि 17 कैमल्स थे, बाप मर गया, 3 बेटों में उनका डिवीजन करना था. कैसे करोगे? कोई बता सकता है? मैं आता हूं आपके पास माइक लेके. 17 को 3 लोगों में इक्वली डिवाइड करना है, कैसे करेंगे? गणित है थोड़ा सा, वो इंजीनियरिंग जाता नहीं दिमाग में से. 17 को 3 में डिवाइड करना है, 3 लोगों में सरी का. नीचे दिया हुआ है 1/2, 1/3 एंड 1/9. कैसे करेंगे? एनीवन? चलो समय हो रहा, मैं ही बोल देता हूं. इसमें मीडिएटर करके हमने हमारा एक कैमल ऐड कर देना है. नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए. वो हो गया 18, 1/2 9, 1/3 6 एंड 1/9 2. बेरीज करो, वो 17 ही आएंगे. आपका मीडिएटर में का एक कैमल निकाल लेना है. आप अगर ऐसे काम करोगे तो यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट सॉल्यूशन टू एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विच इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू. इट्स अ सिंपल सॉल्यूशन. मुस्लिम है तो सर ने भी बताया कि ये मुस्लिम लॉ में और मुस्लिम पार्टीशंस में ये चीज लागू की जाती है. ठीक है, नेक्स्ट करिए. इसके साथ स्माइलिंग फेस एंड वी आर फिनिशिंग ऑफ. दिस सबकॉन्शियस माइंड इज द फियरलेस कुकर वेयर आवर आइडियाज सिमर व्हाइल वी आर लोफिंग. न्यूटन वाज लोफिंग व्हेन ही सॉ एन एप्पल फॉल एंड गॉट द ग्रेविटेशनल आइडिया. अब भाई कोई बोल सकता है कि ग्रेविटेशन पहले से था, इसको ही पता चला कि अपन उस झगड़े में नहीं जाएंगे. Then, while finding peace of his soul, Galileo watched the great swinging lamp. It gave him the idea of the pendulum swinging to and fro as mean of measuring the passage of time. Watt was relaxing in the kitchen when he saw steam lifting the top of the tea kettle and conceived the idea of a steam engine. Many times we will get more or better ideas in 2 hours of creating looping than in 8 hours at a desk. यहाँ आप में से कुछ लोग अभी सो भी गए होंगे थोड़ा सा मेरे भाषण में, तो भी मैं मानूंगा नहीं कि बुरा है करके. दैट विल गिव यू डेफिनेटली एनी काइंड ऑफ अ क्रिएटिव आइडिया. ऐसे आप समझ के चलिए. तो क्रिएटिविटी लाने के लिए थोड़ा बहुत नींद लेना भी अच्छी बात है, कंटिन्यू से करने के बजाय वो समय आपको निकालना है. बट यू नीड टू अलर्ट योर माइंड टू थिंक एट दैट टाइम. तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन सोच सकते हैं. नेक्स्ट करिए. ये बचपन में पढ़ी हुई स्टोरी है. मीडिएटर करके आपको उसका खा लेना नहीं है, उसको बराबर देना है. नेक्स्ट करिए. ये डेटा है, दैट एंटायर डेटा इज अवेलेबल विद अस. ये महाराष्ट्र का है, अप्रैल 16 टू मार्च 2025 हर साल का है. एवरीवेयर यू से द नंबर ऑफ केसेस सेटल 20,000 के आसपास है. सिर्फ जो 8,395 दिख रहे हैं उस वक्त कोरोना था. स्टिल नाउ 20,765. ठीक है. नेक्स्ट, ये पूरे उसी में है. इसका जो टोटल ये है यानी पूरे भारत का जो है एंटायर इंडिया वाला डेटा वो उसमें आएगा. नेक्स्ट करिए. ये बेनिफिट्स है, सेव्स टाइम, कॉस्ट इफेक्टिव. नेक्स्ट करिए. एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी इज देयर एंड कन्वीनियंट. नेक्स्ट करिए. नेक्स्ट नेक्स्ट और ये न्यायदीप करके मैगजीन है, इसमें आर्बिट्रेशन एंड ऑल दैट. और अपन जो सिलेबस अपना है कि जेंडर वाला अपने पास जेंडर और लॉ करके सब्जेक्ट है, तो एंटायर एक टोटल जो ये है न्यायदीप मैगजीन, उसमें टोटल जेंडर सेंसिटिविटी लॉज और उस पर दिया है. अपार्ट फ्रॉम सिलेबस अगर आप ये पढ़ते हो, ये अवेलेबल है. अगर इसको क्लिक करो एक आधे, इसको न्यायदीप को डबल क्लिक करिए उसके ऊपर. हाँ, डबल क्लिक करिए. ठीक है, छोड़ दीजिए वो, वैसे बता, छोड़ दो, आगे चलिए, जाने दो. इसमें ये सब है, आई एम जस्ट गिविंग इट टू यू. उसमें वो टोटल आपको दिख जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड करें और नेक्स्ट करिए. नेक्स्ट, दिस इज गोइंग ऑन इन आवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. मीडिएशन फॉर द नेशन, 1 जुलाई 25 टू 30 सितंबर 25. पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बट द एबिलिटी टू कोप विद इट. महात्मा गांधी. नेक्स्ट करिए. वी गॉट अराउंड 20,000 नंबर ऑफ केसेस इन दिस एंटायर लास्ट 2.5 months and we are settling many of those cases. सर ने अभी एग्जांपल दिया है. So I just request you to give a big hand to all the advocates, all the PLVs and our sir for doing such activity. ये लोकमत न्यूज नेटवर्क में सर की आई हुई न्यूज थी. उसमें जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नागपूरचे अध्यक्ष श्री DP सुराणा आणि सचिव न्यायाधीश प्रवीण बो उन्हाळे, ऐसे पेपर में भी न्यूज वो आता है अपना सभी. नेक्स्ट करिए. ये सब मैटर्स है. 32 इयर्स ओल्ड केस सॉल्व किया. नेक्स्ट करिए. नेक्स्ट, ये है 2021 की
मेक मेडिएशन फर्स्ट स्टेप टू सेटल डिस्प्यूट, CJI एनवी रामन्ना। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बस एक मिनट। This is the second last thing. When a man knows at 50 that he did not know at 20 is, for the most part, incommunicable. The knowledge he has acquired with age is gained not by words but by touch, sight, sound, victories, failures, sleeplessness, devotion, love, the human experience and emotions of the earth and of the oneself and others, and a little faith, a little reverence for things you cannot see. This is for you after your 25 years of actual practice in the field. When you will become attaining that kind of a age, at that moment when you look back, then you will come to know what happened in last 25-30 years and how you achieved something in your life. So आपको every day is a probably a day wherein you are working day in and day out to achieve something for yourself and for the society. Next करिए. This is the last slide of my presentation. It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. Charles Dickens ने उस जमाने में लिख के रखा था. That is true till today. We are on the cusp of change in entire human civilization. AI is bringing in such kind of a change in front of us that हमारी humanity को ही एक अलग लेवल का खतरा ऐसे बोला जाता है. तो at that moment our human intellect will definitely win over that kind of a war. हमारे पृथ्वी में एक जमाने में ऐसे सिचुएशन आई थी कि वहां सिर्फ 2 लाख लोग बचे थे. 2 लाख से आज अपन 800 करोड़ के ऊपर गए हैं. तो अगेन वी विल फाइट सच टेक्निकल इश्यूज. लास्ट में जो स्माइलिंग माइंड का, मैंने स्माइलिंग फेस का बोला था, भगवान राम का एग्जाम्पल है. छोटा भाई भी बेचारा चिढ़ गया था जब पुल बना रहे थे, सेतु बना रहे थे, तो अपना वरुण उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, समुद्र राजा. तो वो चिढ़ गया कि बोले अभी बाण चढ़ा था और वरुण पे लगा था और उसको बुला था कि अभी हमको करने दे. तो राम उस वक्त भी मुस्कुराए. छोटे भाई ने उनको बोला, वो उस वक्त कुछ नहीं हुआ, वो मुस्कुराए. पूरा पुल बनने के बाद उन्होंने छोटी सी गिलहरी को अपने पास बुलाया, क्योंकि वो छोटी सी गिलहरी आके छोटी से अपने मुंह में रेत और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लाके डालती थी. और आज भी हमारी ये मान्यता है कि हमारे भगवान राम ने उस गिलहरी के ऊपर से अपने ऐसे 3 उंगलियां फेरी. वो 3 उंगलियां दिखती है, वो भगवान राम के ऐसे अपन मानते हैं. उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा. छोटे भाई को बाय एग्जाम्पल उन्होंने बताया और उस वक्त भी वो मुस्कुरा रहे थे. आप अगर रामायण पढ़ोगे तो राम 19 बार हंसे, 17 बार मुस्कुराए. जब वो बाण भी चलाते थे तो मुस्कुराते रहते थे. ऐसे है, आप भी घर से निकलो यहाँ आना है करके तो आप मुस्कुराते हुए रहने चाहिए विद अ स्माइलिंग फेस. आप घर भी जाओगे तो मुस्कुराते हुए रहने चाहिए. बिकॉज इन वर्ल्ड देर इज ओनली वन कर्व, दैट इज स्माइल, विच विल मेक थिंग्स स्ट्रेट. तो आपको ये याद रखना है. आखिरी में एक उर्दू का शेर पढ़ता हूँ और खत्म करता हूँ. ऐसे बोला जाता है, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए. उनको थैंक यू के लिए ओपन फोरम बाद में रहेगा, ये थैंक यू वाला है. और लास्ट उर्दू का ये है, ऐसे बोला जाता है कि ख्वाहिशों का काफिला भी अजीब होता है. क्या बोला जाता है? थक गए यार आप लोग. ख्वाहिशों का काफिला भी बड़ा अजीब होता है. वो वहीं से गुजरता है जहां रास्ता नहीं होता. एंड यू पीपल आर देयर. लोगों के ख्वाब सपने वो लाइन में लाने के लिए यू आर हेल्पिंग देम, यू आर गिविंग देम अ टच कि वो अपने ख्वाब सत्यता में, रियल लाइफ में ला सके. सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर लिसनिंग माई प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू वेरी मच.